जी अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे बच्चों। जी मेरे प्यारे भाई, ये हमारा लेक्चर है जी। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट प्यारे भाई, अच्छा आपको याद होगा हमने ये प्यारे दोस्तों पोस्टिंग सीखी थी। क्या सीखी थी बच्चों? पोस्टिंग। पोस्टिंग सीखी, पोस्ट करना सीख लिया। फिर मेरे प्यारे दोस्तों पोस्टिंग के बाद आया अकाउंटिंग पीरियड का एंड। अकाउंटिंग पीरियड क्या हो गया बच्चों? एंड। जब मेरे प्यारे दोस्त अकाउंटिंग पीरियड एंड हुआ ना बच्चों, अब मेरे प्यारे दोस्तों काउंटिंग पीरियड जब एंड हो गया तो हमने अब लिखे बैलेंसेस। क्या लिखे मेरे प्यारे दोस्तों? जो साइड हैवी थी उसका बैलेंस दोनों साइड पे लिखा, ठीक, और जो साइड जितने से कम थी उधर बैलेंस डाल दिया। उधर क्या लिखा बच्चों? फिर हमने लिखे क्लोजिंग बैलेंसेस। क्या लिखे मेरे चांद? क्लोजिंग बैलेंसेस। फिर प्यारे दोस्तों इधर देखो, जिस अकाउंट की जो नेचर है, सही है बच्चों, या तो बैलेंस होगा क्या बच्चों? डेबिट, या तो डेबिट बैलेंस होगा, या क्या होगा मेरे चांद? क्रेडिट बैलेंस। ये कैसे डिसाइड होगा बच्चों? नेचर से। जिस अकाउंट की जो नेचर है वही बैलेंस होगा, लेकिन आएगा ऑपोजिट साइड पे। ये हमने बात इधर तक कर ली थी। आज हमने क्या करना है? एक छोटा सा काम, छोटा सा काम मेरे चांद करना है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था। क्या किया था बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व, ठीक है। और ये मेरे चांद हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। हमने ना काउंटिंग पीरियड के एंड पे ना बैलेंसेस लिखे थे। क्या लिखे थे बच्चों? बैलेंस, कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट। अच्छा, ये थोड़ा सा काम हमने मेरे चांद ये करना है कि आप लोगों को मेरे चांद ये बात समझ आ जाए कि जी जिस अकाउंट की जो नेचर है नॉर्मली इसका बैलेंस भी वही होता। अब हम इसकी प्रैक्टिस करने लगे ताकि ये बात पक्की हो। अब हमने ना एक काम करना है बच्चों, प्यारे दोस्तों, हमने क्या करना है? हमने इधर लिखना है सीरियल नंबर। ज़रा चेंज कर दूं बच्चों, सीरियल नंबर प्यारे दोस्तों, अकाउंट टाइटल जो अकाउंट है, या डिस्क्रिप्शन कर लें जो आपने पहले लिखा था। फिर इधर लिखें डेबिट, डेबिट बैलेंस, चलो लिख दो इधर डेबिट बैलेंस। और इधर प्यारे दोस्तों क्या? डेबिट बैलेंस लिखो। इधर क्या लिखो बच्चों? फिर इधर लिखो प्यारे दोस्तों आप क्रेडिट बैलेंस। क्या लिखो बच्चों? क्रेडिट बैलेंस। उम्मीद है बात समझ आ गई। अब ये वो वाला डेबिट क्रेडिट नहीं है जो आपने एंट्रीज की थी, ये वो नहीं है प्यारे दोस्तों। ये है लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। इसे क्या कहते हैं? ये आपने बनानी है लिस्ट। डेबिट क्रेडिट तो हुआ ना, हर ट्रांजैक्शन का अपना अपना डेबिट क्रेडिट। 2 जैन पे ये, 3 पे ये, 6 पे ये, 7 पे ये, वो नहीं कर रहे आप क्या कर रहे हो मेरे प्यारे भाई? आप क्या कर रहे हो प्यारे भाई? आप ये कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो प्यारे भाई? आप ये कर रहे हो कि आप ना लिस्ट बना रहे हो किसकी बच्चों? क्लोजिंग बैलेंसेस की। किसकी प्यारे दोस्तों? अब आपके पास, आपने ट्रांजैक्शंस कर ली, डेबिट क्रेडिट कर लिया, अकाउंटिंग पीरियड का एंड आया। अब आपने देखना है हमारा टोटल डेबिट किसके बराबर है? क्रेडिट। ये आपने करने के लिए बैलेंसेस कर दिए। अब आपने देखना है किस अकाउंट की, जिस अकाउंट की जो नेचर है नॉर्मली वो बैलेंस भी उसी साइड पे आता है। इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स हम जरा काउंट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों। 1 2 3 4 5 6 है मेरे प्यारे दोस्त, 6 है बच्चों। ये फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया जी। 6 है बच्चों। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6। डिस्क्रिप्शन, अकाउंट्स का नाम। सबसे पहले जी बैंक लिख दें। सर सीक्वेंस फॉलो करना ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी नहीं, लेकिन तरतीब से चले ना। फिर कैपिटल नहीं। अब आप मुझे बताओ, 6 दफ़ा काम करेंगे। बैंक साइड बच्चों, बैंक की नीचे डेबिट है तो मैंने आपको समझाया था ये डेबिट बैलेंस होगा अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे, लेकिन आएगा क्रेडिट साइड पे क्योंकि डेबिट साइड हैवी है ना, ज़्यादा है। ये नहीं देख, अमाउंट देखनी ज़्यादा क्या है, ये नहीं देखना बच्चों, ये नहीं देखना आपने, ये नहीं देखना प्यारे दोस्तों के, ये नहीं देखना आपने मेरे प्यारे भाई कि आपने क्या उसका नाम है, आपने बैलेंसेस को देखना है। क्या देखना है बच्चों? बैलेंस किसका ज़्यादा है। डन है बच्चों? उम्मीद है बात समझ आ गई जी। अब बच्चों ये है 5740। ये क्या है प्यारे दोस्तों? 5740। डेबिट साइड ज़्यादा, इसलिए बैलेंस आएगा बच्चों किधर? डेबिट बैलेंस होगा डेबिट ही, लेकिन प्यारे दोस्तों आएगा क्रेडिट साइड पे जी बच्चों। ये है जी 5740। ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरा है मेरे प्यारे भाई कैपिटल। दूसरा है कैपिटल बच्चों। कैपिटल की नेचर क्रेडिट है बच्चों, कैपिटल की नेचर क्रेडिट। बैलेंस भी क्रेडिट होगा लेकिन आएगा किधर बच्चों? डेबिट साइड पे। ये 15,000 बच्चों, ठीक है। बैलेंस क्रेडिट है, जो जिसकी नेचर है उसी साइड पे बैलेंस आएगा जी नॉर्मली।
तीसरा फर्नीचर, फर्नीचर नॉन करंट एसेट है, नेचर डेबिट है, बैलेंस डेबिट ही होगा। आएगा किधर बच्चों, बोलो शाबाश, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि वजन तो हल्की साइड पे ही आता है ना बच्चों। जी जी बच्चों, डन है। आगे मशीन बच्चों, मशीन, और उस मशीन बच्चों, मशीन, मशीन क्या है, नॉन करंट एसेट, मशीन नॉन करंट एसेट है बच्चों। डेबिट नेचर, बैलेंस भी कौन सा होगा बच्चों, डेबिट बैलेंस ही होगा बच्चों। ठीक है, आएगा किस साइड पर, क्रेडिट साइड पर। ठीक है बच्चों, 2050। फिर अगला है बच्चों पेबल फॉर मशीन, है ना, दरख्त लिमिटेड, वो था ना ट्रीज लिमिटेड, तो मैंने ऐसे ऐसे मजाक के तौर पे मैंने दरख्त लिमिटेड लिख दिया बच्चों। जी वैसे तो ट्रीज लिमिटेड ही लिखना है आपने बच्चों। इधर देखो, इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल है, दोनों इधर ट्रांजेक्शन देखो ना, ये भी 1400 की और इधर भी 14, तो ये ऑलरेडी इक्वल है, इसको इक्वल नहीं करना। तो सर जब इक्वल नहीं करना तो बैलेंस लिखेंगे, हाँ लिखना जरूर है आपने। अगर किसी का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस नहीं आ रहा, यानी जीरो है, नील है बच्चों, फिर भी लिखना है, फिर भी लिखना, ताकि पता चले टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स इतने हैं, अंदर से ये कि उसका नाम में बैलेंस नहीं आ रहा। अगले काउंटिंग पीरियड में इसका कोई बैलेंस आ गया तो इसको डिलीट नहीं करना बच्चों। सिस्टम में जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे सॉफ्टवेयर में, तो बच्चों इसका अपना एक अकाउंट होगा ना, इसका अपना एक अकाउंट, तो इसको डिलीट नहीं करना बच्चों। जी अब मेरे प्यारे भाई आगे, अगर इसकी अगर वैसे प्यारे दोस्तों, अगर वैसे आपने बैलेंस लिखना होता बच्चों, तो इधर क्रेडिट बैलेंस आना था, ठीक है, लेकिन वो तो खैर ऑलरेडी बैलेंस है, तो बैलेंस कोई नहीं। आखिरी वैन, वैन नॉन करंट एसेट है बच्चों। इधर देखो जी, ये साइड हल्की है क्रेडिट वाली, चूंकि इसकी नेचर डेबिट है तो लिहाजा बैलेंस डेबिट है, लेकिन आएगा क्रेडिट साइड पे। ठीक है, ये आएगा जी 6010। आप इसे टोटल कीजिएगा बच्चों, ये डेबिट और क्रेडिट मेरे चांद दोनों ही, ये मेरे प्यारे भाई दोनों, डन है बच्चों। ये 15,000 आ गया, उम्मीद है मेरे साथ आप बात समझ गए हैं मेरी, डन है। ठीक है बच्चों जी। अच्छा, ये जो लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस हमने बनाई है, इसे कहते हैं अकाउंटिंग की जुबान में ट्रायल बैलेंस। क्या कहते हैं बच्चों, ये बनेगा कब बच्चों, अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे। सही है, ये अकाउंटिंग पीरियड था जुलाई का, यानी 1 जुलाई पे शुरू हुआ, एक महीने की ट्रांजेक्शन है, इसे कहते हैं ट्रायल बैलेंस। इसमें बैलेंसेस कौन से आए हैं, एज ऑन, यानी ये क्लोजिंग बैलेंसेस आए हैं। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब क्या जी, बैंक का बैलेंस इतना हमारे पास पड़ा, कैपिटल इतने का है, फर्नीचर की अमाउंट इतनी है, 1200, मशीन इतने की, पेएबल फॉर मशीन, कोई उधार नहीं है बच्चों, जो मशीन का था वो पे कर दिया, वैन इतने की है। डन है बच्चों। अब आए मेरे प्यारे दोस्तों, कोई पेपर में कभी क्वेश्चन है ट्रायल कब बनेगा, आपने कहा ना ट्रायल अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर नॉर्मली बनता है। ठीक है, अच्छा जब सारी ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं। अब आए बच्चों क्वेश्चन, अब आए सोल्यूशन 2 पे बच्चों, इसके काउंट कीजिए, 1 2, कैश कैपिटल बच्चों, बैंक बच्चों 3, प्यारे दोस्तों बैंक 3, फर्नीचर 4 बच्चों, प्यारे दोस्तों पेएबल फॉर फर्नीचर 5, व्हीकल 6 बच्चों, 7 इक्विपमेंट, 8 पेएबल फॉर इक्विपमेंट, और 9 मेरे प्यारे दोस्तों लोन हो गया। उम्मीद है मेरे चाँद आप बात समझ गए हैं। कितने अकाउंट्स आप बनाओगे बच्चों, सोल्यूशन 2 बच्चों, सोल्यूशन 2 S2। ठीक है, पूरा लिख देता हूँ, चलो बस SOL2। अच्छा चलो छोड़ो, जो मेरा चांद इधर देखो, डेट, डिस्क्रिप्शन, इधर डेबिट, इधर क्रेडिट। जी बच्चों, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसे है लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन अकाउंटिंग की जुबान में मेरे प्यारे दोस्तों आप इसे कहते हैं ट्रायल बैलेंस। बैलेंस करना एज ऑन, क्या बच्चों, या एज एड भी लिख सकते हैं जी। अकाउंटिंग पीरियड का एंड 30 जून, ये जून का महीना बच्चों, 30 जून बच्चों जी, इस दिन आपने जी बैलेंस लिखने हैं जी, 30 जून बच्चों।
लो बच्चों, अकाउंट्स कितने मेरे प्यारे भाई बनेंगे? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये कैश है जी, फिर है जी कैपिटल। कैश बच्चों, कैश, कैश की नेचर बच्चों खुद बताओ क्या है? डेबिट है, तो बैलेंस भी मेरे चांद कौन सा होगा? डेबिट होगा। बैलेंस भी कौन सा होगा बच्चों? डेबिट होगा जी। 430 बच्चों, डन है मेरे प्यारे भाई। आगे है बच्चों कैपिटल, आगे है मेरे प्यारे दोस्त क्या? कैपिटल। कैपिटल की नेचर क्या है प्यारे दोस्तों? कैपिटल की नेचर क्रेडिट है। बैलेंस भी कौन सा होगा बच्चों? क्रेडिट होगा, लेकिन आएगा डेबिट साइड पे, ठीक है मेरे चांद। 12,000। अच्छा जी, नेक्स्ट बच्चों 3 जी, बैंक। क्या मेरे चांद? बैंक। अब बैंक बच्चों एसेट है, नेचर प्यारे दोस्तों इसकी क्या है? डेबिट जी, ठीक है। तो बैलेंस होगा कौन सा बच्चों? क्लोजिंग डेबिट। आएगा किधर? क्रेडिट साइड पे। 8540 जी। जी बच्चों 4 जी, फर्नीचर। क्या प्यारे दोस्तों? ये है फर्नीचर। बच्चों फर्नीचर एसेट है, नेचर डेबिट है, ठीक है। एंड पे बैलेंस भी कौन सा होगा? डेबिट ही होगा, लेकिन आएगा किस साइड पर? क्रेडिट साइड पे जी। जी बच्चों 1780 जी। पेएबल फॉर फर्नीचर बच्चों। क्या मेरे प्यारे भाई? पेएबल फॉर जी। बच्चों इधर देखो, ये डेबिट और ये प्यारे दोस्तों क्या? क्रेडिट। दोनों प्यारे दोस्तों क्या है? बोलो शाबाश। ऑलरेडी साइड्स बैलेंस है, तो आपने बैलेंस तो कोई नहीं लिखना, लेकिन अकाउंट तो बनाना है। अभी मैं पहले भी आपको समझा के आया। सर एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि सिर्फ पेएबल का बैलेंस जीरो हुआ करेगा। प्यारे दोस्तों असल में पेएबल का मतलब ये है कि लायबिलिटी थी तो आपने पे कर दी है बच्चों। रिसीवेबल का भी जीरो हो सकता है। प्यारे प्यारे दोस्तों कैश भी एंड पे जीरो हो सकता है, बैंक बैलेंस भी जीरो हो सकता है बच्चों जी। असल में कोई लायबिलिटी थी, वो पे ऑफ कर दी बच्चों, खत्म कहानी। प्यारे दोस्तों वहीकल बच्चों, वहीकल। लो बच्चों वहीकल। प्यारे दोस्तों बैलेंस क्या है प्यारे दोस्तों? बोलो शाबाश जी। बैलेंस क्या है प्यारे दोस्तों? जी मेरे प्यारे दोस्तों बैलेंस है जी डेबिट। एसेट है ना, नेचर डेबिट है, बढ़ना डेबिट है बच्चों, कम होना क्रेडिट। नेचर डेबिट है, एंड पे बैलेंस भी प्यारे दोस्तों क्या होगा? डेबिट ही होगा। इक्विपमेंट मेरे प्यारे दोस्तों, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट चेक करो बच्चों, नेचर डेबिट है, बैलेंस भी डेबिट होगा, लेकिन प्यारे दोस्तों एंड पे जो आएगा बच्चों किस साइड पर? वो जारी सी बात है जो हल्की साइड है बच्चों, उधर आएगा जी। इक्विपमेंट एसेट है, नेचर डेबिट, तो इधर क्लोजिंग बैलेंस लिखते हुए लिखना डेबिट साइड पे ही है। उम्मीद है मेरे चांद मेरी बात समझ गई हो। नेक्स्ट है बच्चों पेएबल फॉर इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे भाई? जी। अच्छा बच्चों, जी बच्चों 1 मिनट बस। यार सलीम भाई फरियाद को बुलाइएगा प्लीज इधर से। इधर आना है जी, पेएबल फॉर इक्विपमेंट। बच्चों अब जगह का मसला है ना, मैंने EQP लिखा है बस जी, ठीक है बच्चों EQP। अच्छा प्यारे दोस्तों इधर आप लिखेंगे क्या मेरे प्यारे भाई? बोलो। इधर आप लिखेंगे बच्चों पेएबल फॉर इक्विपमेंट, नेचर क्रेडिट है, सही है। तो बैलेंस भी कौन सा होगा मेरे प्यारे भाई? क्रेडिट ही होगा, ठीक है, लेकिन आएगा डेबिट साइड पे जी, ठीक है बच्चों। अगर किसी एक अकाउंट में एंट्री ही एक है तो वही बैलेंस उसका आ रहा होगा बस जी। लोन बच्चों, प्यारे दोस्तों इधर देखो, लोन लायबिलिटी है, नेचर क्रेडिट है, सही है मेरे चांद। नेचर क्रेडिट है बच्चों लोन की। प्यारे दोस्तों लायबिलिटी है ना, नेचर क्रेडिट, तो बैलेंस भी क्या होगा? क्रेडिट ही होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, लेकिन आएगा किस साइड पर बच्चों? वो आएगा डेबिट साइड पे, ठीक है चांद। लोन, ये F ब्राउन से लोन लिया था, लोन नाम लिख दो बेशक बच्चों। FB का मतलब फेसबुक नहीं है जी, लोन F ब्राउन जी। 4000 बच्चों, लो मेरा चांद। उम्मीद है मेरे प्यारे भाई बात समझ आ गई आपको जी।
जी ठीक है बच्चों, उम्मीद है मेरे चांद आपको बात समझ आ गई है। अच्छा, अब ये आएगा जी 16 और ये आएगा 18,300 बच्चों। लो बच्चों, लो मेरा चांद, ठीक है। लो भाई, आज हमने जो प्रैक्टिस की ना मेरे प्यारे दोस्तों, जी FA1 वालों, आज मेरे चांद हमने प्रैक्टिस की है ना, वो हमने 2 क्वेश्चंस किए। यानी सबसे पहले क्या जी, किसी भी बिजनेस में सबसे पहले बिजनेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? फिर उसमें ट्रांजैक्शंस होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस का मतलब है कोई कुछ चीज़ आ रही है, कोई चीज़ जा रही है बच्चों, ये ट्रांजैक्शंस हैं बच्चों। उन्हें कहते हैं बिजनेस की ट्रांजैक्शंस। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, बिजनेस एंटिटी, सेपरेट बिजनेस एंटिटी, जैसे कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस। फिर प्यारे दोस्तों आप करते हैं रिकॉर्डिंग। क्या करते हैं प्यारे दोस्तों? रिकॉर्डिंग। क्या करते हैं प्यारे दोस्तों? रिकॉर्डिंग। उन्हें कहते हैं प्यारे दोस्तों क्या? जर्नल एंट्रीज। क्या? जिस किताब में रिकॉर्डिंग करते हैं उसे कहते हैं जर्नल, और एंट्री करने कहते हैं जर्नल एंट्रीज जी। फिर आप करते हैं पोस्टिंग। क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? जिसे कहते हैं लेजर्स। क्या कहते हैं बच्चों? लेजर्स। क्या कहते हैं बच्चों? लेजर्स। क्या कहते हैं बच्चों? लेजर्स। फिर मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है जी, जिस तरह टी काउंट्स बनाते हैं ना, कलेक्शन ऑफ, देखिए लेजर क्या होता है जी? कलेक्शन ऑफ, आप टी काउंट्स बनाते हैं ना, इन सारों की कलेक्शन को लेजर कहते हैं। कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड लेजर। ठीक है जी। अच्छा, जर्नल एंट्री, वो जर्नल कहते हैं बुक को, वो बुक जिसमें एंट्रीज करते हैं बच्चों जी। फिर प्यारे दोस्तों जब आप पोस्टिंग कर लें तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों अब आपने क्या करना है प्यारे दोस्तों? अब आपने क्लोजिंग बैलेंस लिखने हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों जी। इन क्लोजिंग बैलेंसेस को लिखने के प्रोसेस को कहते हैं एक्सट्रैक्शन। क्या लिखना बच्चों आपने? क्लोजिंग बैलेंस। कहाँ से? वो जो टी अकाउंट्स आपने बनाए हैं। क्या बनाए हैं बच्चों? जो टी अकाउंट्स नहीं बनाए बच्चों आपने, जो टी अकाउंट्स आपने बनाए हैं बच्चों, वहाँ से बैलेंसेस लिखना। लिख कर कहाँ लिखना? वो ट्रायल बैलेंस जो भी हमने बनाया, लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस जी, कहाँ लिखना बच्चों? डन है मेरे प्यारे दोस्त? उम्मीद है बात समझ आ गई बच्चों आपको जी। जी बच्चों, टी अकाउंट्स, ठीक है बच्चों, इधर से बैलेंस लिखना। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सट्रैक्शन। क्या? मूविंग क्लोजिंग बैलेंसेस फ्रॉम अकाउंट्स या लेजर्स, मूव करना लेजर से टी अकाउंट से बैलेंसेस को कहाँ? ट्रायल में। कहाँ बच्चों? ट्रायल में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? एक्सट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है। और वैसे बच्चों नाम क्या है प्यारे दोस्तों? ये जिस जगह पे आप करते हैं इसे कहते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या कहते हैं बच्चों? लो मेरा चांद, उम्मीद है मेरे चांद ये बातें आपको समझ आ गई हैं। ठीक है जी। ट्रायल क्या होता है बच्चों? ट्रायल क्या होता है? ट्रायल क्या होता है बच्चों? ट्रायल बच्चों एक लिस्ट बनानी है आपने, जिसे कहते हैं मेमोरेंडम लिस्टिंग। क्या कहते हैं? एक लिस्ट बनानी है जी, जिसका एक कॉलम होगा डेबिट और दूसरा कॉलम क्या होगा? क्रेडिट। जिसमें आपने लिखना क्या है बच्चों? बैलेंसेस। क्या लिखने हैं बच्चों? इट इज द मेमोरेंडम लिस्टिंग। किस चीज की लिस्टिंग बच्चों? किस चीज की मेरे चांद? लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स। क्या? सारे अकाउंट्स बच्चों, जिसमें एक जगह पे आप लिखेंगे डेबिट, दूसरी जगह पे लिखेंगे बच्चों क्या? क्रेडिट। ठीक है बच्चों, 2 कॉलम बनेंगे। कितने कॉलम बनेंगे? 2 कॉलम। इनको नोट करो साथ साथ, ये डेफिनेशंस हैं, ये पेपर में आती हैं जी। जी शासन नोट, मेमोरेंडम लिस्टिंग ऑफ ऑल अकाउंट। सर ये लिखा कहाँ? अभी मैं ज़बानी बता रहा हूँ, फिर आपको इंशाल्लाह नोट्स प्रोवाइड कर देंगे ना जब आप तशरीफ का टोकरा लेके आएंगे। अभी तो रिस्ट्रिक्शन कोई है गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से फिजिकल क्लास बच्चों वो नहीं हो पाती हमारी फ्राइडे सैटरडे। अच्छा बच्चों 2 कॉलम है, ठीक है, और दोनों कॉलम का एंड पर जवाब जाके बच्चों बराबर होना चाहिए। टोटल डेबिट शुड बी इक्वल टू टोटल क्रेडिट मेरे चांद। उम्मीद है मेरे चांद ये बात आपको सारी समझ आ गई है। ठीक है बच्चों, चलो अभी तक इधर तक रखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मजीद इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करेंगे। डन। उसके टी काउंट्स भी बनाएंगे, फिर उसका लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस भी बनाएंगे, जिसे आप ट्रायल कहते हैं। जी मेरे चांद इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।